पोर्चुगल का वीज़ा लगने के लिए कितना टाइम लगता है, ये सवाल मेरे से कई बार पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं। अलामेश अमीगोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्टो, पोर्चुगल में। और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं बहुत सारे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग और इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि D7 वीज़ा कितने टाइम में आता है और जॉब सीकर वीज़ा लगने के लिए मोर और लेस कितना टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि D7 वीज़ा क्या है। इसके ऊपर पहले मैंने वीडियो बनाया था। तो D7 वीज़ा वो होता है जिसमें आपकी पैसिव इनकम आ रही होती है, यानी कि आप जॉब नहीं कर रहे हैं लेकिन आपकी पैसिव इनकम आ रही है। वो आपने कोई अपार्टमेंट रेंट पे दिया हो सकता है, वहाँ से आ रही हो, पेंशन आ रही हो, या जो भी पैसिव इनकम आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ से आ रही है, तो वो कंसिडर किया जाता है D7 वीज़ा में। तो उसके लिए कितना टाइम लग जाता है, तो ये पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट तो ये कि आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको उसकी चेकलिस्ट है। अगर आपको देखना है उसमें क्या चाहिए होता है और कैसे वो प्रोसेस होता है, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो मैंने पहले बनाया था। तो आप जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं उसके लिए लग जाता है लगभग 30-40 दिन, यानी कि 1 महीना लगभग। और प्रोसेस होने के बाद जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, अपॉइंटमेंट में जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद क्या टाइम लगता है। तो सबमिट करने के बाद, क्योंकि VFS के थ्रू भी सबमिट किया जाता है, तो वहाँ पे भी 1 महीना लग जाता है। वो जब सबमिट करते हैं उसके बाद में वो कॉन्सुलेट को या फिर एम्बेसी को सेंड करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। तो इस प्रोसेस में भी 60 डेज से 90 डेज़ लग जाते हैं। तो जो टोटल टाइम काउंट होता है वो हम कह सकते हैं कि 90 डेज से 120 डेज़ लग सकते हैं आपके D7 वीज़ा को अप्रूव होने के लिए। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, अगर उन्होंने आपसे कोई भी ईमेल करके कोई और डॉक्यूमेंट मांगा, तो उस केस में और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो बेटर होगा जब आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें तो सब कुछ प्रॉपर हो, सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं स्ट्रांगली, वही आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें। अब बात कर लेते हैं हम जॉब सीकर वीज़ा की, कि बहुत सारे लोग इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से आ रहे हैं जॉब सीकर वीज़ा के लिए पोर्चुगल में। तो वो एक आसान रास्ता भी है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। मैंने ऑलरेडी इस पर 2-3 वीडियोस बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं क्या है जॉब सीकर वीज़ा। इसका जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे D7 वीज़ा में आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ता है और बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो थोड़ा टाइम ले लेते हैं। लेकिन जॉब सीकर वीज़ा में आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता है। आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है, आपको क्वालिफ़िकेशन दिखाना है और आपको कुछ सिंपल फॉर्म भरना है। जैसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना होता है और फिर आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। मे बी आपको 1 मंथ या उससे थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। PCC मिलने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको सेम 30 से 40 डेज़ लग सकते हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए। जब आप सबमिट कर देते हैं तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपने सबमिट किया है, क्योंकि अगर दिल्ली में जा रही है आपकी एप्लीकेशन तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर गोवा कॉन्सुलेट से हो रहा है तो थोड़ा कम टाइम लगता है। बाकी जो जनरल टाइमलाइन दी गई होती है वो होती है 60 डेज़ to 90 डेज़, लेकिन कभी कभी उसमें और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। कुछ लोगों को 6 मंथ तक लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपने कहाँ पर सबमिट किया है और क्या आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, कंप्लीट है और आपसे कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट और नहीं मांगे जा रहे हैं, तो उस केस में थोड़ा ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है। तो इसमें भी जॉब सीकर वीज़ा जो है उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और उसके अलावा है PCC। आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि उनको वेरिफिकेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आपका वीज़ा जल्दी आ जाए। तो ये था वीडियो अबाउट पोर्चुगल वीज़ाज़ के बारे में कि कितना टाइम लग जाता है, ताकि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन तो आपको एक आइडिया हो कि मैं अभी किस टाइम तक मैं अपनी फ़्लाइट बुक कर सकता हूँ, किस टाइम तक हम जाने के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये सारा आपको इस वीडियो से पता लग गया होगा। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए
और आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, आपको मुझसे फ़ोन पे बात करनी है, डिस्कस करना है किसी भी वीज़ा से रिलेटेड या कोई भी आपको पोर्चुगल से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको लगता है किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ में भी शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।